नमस्ते। समाज में हम बचपन से यह सुनते आ रहे हैं कि अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए और बुरे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि यह व्यक्ति अच्छा है, यह मित्र अच्छा है, इसका हमें संग करना चाहिए, इस व्यक्ति का हमें संग नहीं करना चाहिए, इसका पता कैसे चले? कई बार क्या होता है, हम व्यक्ति का चयन कर लेते हैं और उसके साथ व्यवहार कर चालू हो जाता है, उसके साथ मित्रता हो जाती है और फिर आगे चल के हमें ये पता चलता है कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं था, इसके साथ मुझे व्यवहार नहीं रखना चाहिए था। तो अच्छे व्यक्तियों का चयन करना ये बहुत ही थोड़ा कठिन काम है कि हम अच्छे व्यक्ति का चयन कर ले, उसके साथ अपनी मित्रता बना ले। क्योंकि अच्छे व्यक्ति का चयन हो जाता है तो हमारा संग भी उसके साथ अच्छा होगा और हमारे व्यवहार में भी सुधार आएगा यदि वो अच्छा है। यदि बुरा है तो हमारे व्यवहार में भी बुरा परिवर्तन आएगा। तो इसी विषय को लेके मैं आगे चर्चा करूँगा। तो कैसे अच्छे व्यक्तियों का पता चले, कैसे दुष्ट व्यक्ति की पहचान करें, इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक आता है। इस श्लोक के माध्यम से हम कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा है, इसमें थोड़ा सहाय मिलता है इस श्लोक को समझने से कि इस व्यक्ति का हमें संग नहीं करना चाहिए और इसका करना चाहिए। तो वह श्लोक है मनस्यन्यद वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। यह श्लोक हितोपदेश में आता है। तो इस श्लोक में जो पहली पंक्ति है उसमें कहा गया है मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। तो यह कहा है कि भाई मन से, वाणी से और कर्म से जो अलग अलग हो, इन तीनों में जिनका भेद हो, वह व्यक्ति तो कैसा हो गया? दुरात्मा। भाई मन में कुछ रख रहा है, उसके वाणी में कुछ है और उसके कर्म में कुछ है, तो वह व्यक्ति दुरात्मा कहेगा। तो जिसके साथ भी हम मित्रता करना चाहते हैं, अपना व्यवहार प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले 1-2 दिन उसके साथ हमें ये निरीक्षण करना चाहिए कि भाई इसके मन में जैसा है, ये जैसा वाणी से बोल रहा है, क्या इसके व्यवहार में भी ये चीज़ है? क्या इसके कर्मों में भी ये व्यवहार है, कर्म में भी ये चीज़ दिख रही है? यदि कर्म में भिन्नता आती है, वाणी में भिन्नता आती है, यदि कथनी और करनी इन दोनों में भेद है, तो उस व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं बढ़ानी चाहिए, उस व्यक्ति के साथ संग हमें नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहा है कि तो हम किसका संग करें? तो आगे कहा मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। तो कहा है कि मनस्येकम, मन से एक होना चाहिए, मन में उसका एक विचार है, ऐसा ही उसका वाणी में है और ऐसा ही उसका व्यवहार में है, उसके कर्मों में भी एक जैसा देखने को मिलता है, उसकी कथनी और करनी में कोई भेद देखने को नहीं मिलता। कथनी और करनी ये दोनों का सामंजस्य हो, दोनों एक हो, तो वह व्यक्ति समझ लेना चाहिए अच्छा है। और कुछ दिन उसके साथ, जिस भी व्यक्ति के साथ हम जुड़ते हैं, तो हमें इसका निश्चय जरूर हो जाता है कि इसकी कथनी और करनी में भेद है या ये कथनी करनी से एक है। जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ इसकी कथनी और करनी दोनों एक है, तो हमें उसके साथ व्यवहार अपना बढ़ाना चाहिए, उसके साथ मित्रता बढ़ानी चाहिए, उसका संग करना चाहिए। क्योंकि बचपन से ये सुनता है कि महात्माओं का संग करो, अच्छे व्यक्तियों का संग करो। तो अच्छे महात्मा, योगी, साधु संत आपको हर जगह तो मिलेंगे नहीं। जिस समाज के परिवेश में आप रह रहे हैं, आपको कई बार वहीं से चयन करना पड़ता है अच्छे व्यक्ति का कि इसमें कौन अच्छा और कौन बुरा। तो ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। अब इस श्लोक ने यह तो पहचान दे दी कि किस व्यक्ति का चयन करें। अब यह श्लोक ये भी संकेत करता है कि हम कितने अच्छे और कितने बुरे हैं, हम कितने महात्मा की ओर है और कितने दुरात्मा की ओर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा का जो लक्षण दिया है, तो क्या हम जैसा मन में सोचते हैं ऐसा क्या हमारी वाणी में है, और जैसा हमारे वाणी में है क्या ऐसा ही हम कर्म में भी है, व्यवहार में भी है? यदि ऐसा नहीं है तो हम भी महात्मा की कोटि में नहीं है। कई बार हम अपने आप को सोच के चलते हैं कि हम भी बहुत बड़े महात्मा हैं, लेकिन यह श्लोक हमें एक अवसर प्रदान करता है कि हम अपने आप का निरीक्षण करें, हम कितने महात्मा हैं और कितने दुरात्मा हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि किसी कर्म को हम करते हैं, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है। कोई भी कर्म का प्रारंभ मन से होता है। मन में पहले हम किसी कर्म को करने का एक
कार्यक्रम बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम इस कर्म को ऐसा करेंगे। तो मन में हम सबसे पहले विचारते हैं उस कर्म के लिए। फिर उसके बाद कुछ कर्म हैं जो वाणी के स्तर पे होते हैं और कुछ सीधे शारीरिक स्तर पे होते हैं। तो हमने मन में तो विचार लिया, जैसे मैं उदाहरण के लिए एक रखता हूँ कि हमने मन में ऐसा विचारा कि आज से मैं सत्य बोलूँगा, सत्य का व्यवहार करूँगा। और मन में विचारने के बाद हम दूसरों को कहते भी हैं कि भाई सत्य बोलना चाहिए, सत्य का व्यवहार करना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में वो चीज़ नहीं दिखती। कर्मों में वो चीज़ नहीं दिखती तो क्या हम पूरे महात्मा हुए हैं? अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, लेकिन ऐसे ही जब हम सोचते हैं कि धर्म पे चलेंगे, हम अंदर से सोचते भी, दूसरों को भी प्रवचन करते हैं कि धर्म पे चलना चाहिए, धर्म मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, सोचते हैं, वो बोलते भी हैं, लेकिन कर्मों में ये नहीं दिख पाता, व्यवहार में ये पूरी तरह नहीं दिख पाता। तो हम भी पूरी तरह महात्मा की कोटि में नहीं आए। अब बात ये होती है कि भाई ठीक है, हम सत्य पे चलना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, हम धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते, व्यवहार हमारा उस पर हो नहीं पाता। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम जैसा सोचते हैं ऐसा नहीं कर पाते हैं? अब एक उदाहरण और देता हूँ। कोई बहुत ही अधिक शराब पीता है, उसको अब शराब छोड़नी है, वो बहुत ही काफ़ी लोगों ने उसको प्रेरणा की, वो भी अंदर से बहुत सोचता है कि मैं शराब छोड़ दूँ, कहता भी है कि मैं बस अब तो छोड़ ही दूंगा शराब। लेकिन जैसे ही उसके सामने शराब की दुकान आती है, शराब आती है, वो फिर पीने लगता है, उसके सामने वो झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही हम अन्य उदाहरणों में, अपने उदाहरणों में भी घटा सकते हैं। हम कई बार अच्छे संकल्प लेते हैं कि नहीं, आज से बस मैं अब स्वाध्याय चालू कर दूंगा, सत्य पे चलूँगा, धर्म पे चलूँगा। हम सोच भी लेते हैं, कह भी देते हैं, और फिर हम नहीं चल पाते। हम क्यों मजबूर हो जाते हैं बुराई की ओर झुकने के लिए? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो कारण देखने में आता है वो है संस्कार, कि उस बुरे कर्मों को करते हुए, उस गलत कर्म को करते हुए हमारे अंदर एक संस्कार हो जाता है। किसी भी गलत कर्म की हम बार बार आवृत्ति करते हैं, बार बार उसको करते हैं, तो हमारे मन में उस कर्म का एक संस्कार होता है, और जितनी ज़्यादा उस कर्म की आवृत्ति होगी वह संस्कार इतना ही ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो एक क्रम बना हुआ है, जितना मजबूत संस्कार होगा उतना ही आप फिर ऐसा ही कर्म करेंगे। तो इस क्रम को कैसे तोड़े, हम इस क्रम से बाहर कैसे निकले? हमारे मन में जैसा है, हमारी वाणी में जैसा है, ऐसा ही हम कर्म में कैसे लाए, अपने व्यवहार में कैसे लाए? तो इसके लिए एक योग दर्शन में एक समाधान बताया है, बहुत ही अच्छा समाधान है, कि भाई जिस कर्मों को आप छोड़ना चाहते हैं, गलत हैं, आपने संकल्प किया कि मैं इसको छोड़ूंगा लेकिन नहीं छोड़ पाते, तो उसके लिए एक ये जो योग दर्शन ने जो समाधान बताया, इसको यदि हम जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य रूप से हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो वह समाधान है प्रतिपक्ष भावना। उसमें कहा गया कि योग दर्शन में कि यदि ऐसी स्थिति होती तो प्रतिपक्ष भावना करें। कोई गलत कर्म में आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, यदि उसको छोड़ना है तो प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना क्या है? उदाहरण से समझाता हूँ मैं। जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति है, वो इतना किसी ने कह दिया कि शराब नुकसान करती है, इसलिए छोड़ देना चाहिए, और उसने भी कुछ नुकसान देखे और वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही सामने विषय उपस्थित होता है, मतलब शराब उपस्थित होती है, तो वो झुक जाता है। उसका कारण क्या है कि वह ये पूरी तरह नहीं समझ पाए कि किस तरह नुकसान करती है। तो जिस समय उसको शराब पीने की इच्छा होती है, तो उस समय ये मन में ये लाए कि इस शराब से मुझे क्या क्या नुकसान उठाने पड़े, पूरा उसी के विषय में चिंतन करे, प्रतिपक्ष भावना लाए कि एक तो हो गया शराब पीने के लाभ, एक हो गया नुकसान। तो लाभ को, जो अभी तक उसको एक लाभ क्या देख रहा है कि मुझे सुख मिलेगा, इसी लाभ को देख रहा है, उसको एक तरफ रखते हुए अब उसको देखना है इससे नुकसान क्या है। और सतत मन में एक विचारधारा उस समय चला देनी है कि मुझे इससे बहुत सारा धन का नुकसान हुआ है, शरीर का नुकसान हुआ है, और समाज में मेरा यश भी जा चुका है, अपयश भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारे वो नुकसान विचार है। तो जिस समय वो इस नुकसान को विचारेगा, मन में बार बार लाएगा, तो जो संस्कार की प्रबलता है वो धीमे धीमे कम होती जाएगी, और उसको ये बार बार अभ्यास करना होगा, और धीमे 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 करते करते जो संस्कार की प्रबलता थी वो कम होती जाएगी, और एक समय वो सफल होगा। ऐसे हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि कोई हम सोच लिए कि सत्य बोलना चाहिए,
और हम बोलते भी रहते हैं, कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आती कि हमें असत्य बोलना पड़े, लेकिन कभी अचानक से कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ असत्य बोलने के लिए हम मजबूर होते, तो वहाँ हम यह सोचें, यह विचारें कि मैं असत्य आज बोल दूंगा तो फिर मेरा एक संस्कार बनेगा, फिर मुझे असत्य बोलना पड़ेगा। आज ठीक है, मैं असत्य बोलने से मुझे शायद दंड मिले, ठीक है, दंड मिले, मेरा कुछ नुकसान हो, तो ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है यदि, लेकिन मैंने असत्य बोल दिया तो एक और मेरा संस्कार बनेगा और आगे अन्य कर्मों में भी फिर मैं असत्य का व्यवहार करने लगूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि असत्य से बचना है तो आपको प्रतिपक्ष भावना करनी होगी। असत्य बोलने से, असत्य पे चलने से जो नुकसान है, जो हानि है, उसका चिंतन उस समय करना होगा। जितना आप चिंतन करेंगे उतना ही आप उस असत्य से या गलत कर्म से दूर जा पाएंगे। तो चिंतन कैसा करना है? प्रतिपक्ष भावना वाला। इसके विपरीत भी आप यह भी ले सकते हैं कि कई बार सत्य पे चलने में कष्ट होता है। जिस समय हम सोच तो लेते हैं आज मैं सत्य बोलूँगा, लेकिन जिस समय सत्य का व्यवहार करना, सत्य बोलने का अवसर आता है तो हम घबराने लगते हैं, हमें पीछे हटना पड़ता है कि नहीं, इससे मेरा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी प्रतिपक्ष भावना यदि आप करेंगे कि नहीं, सत्य बोलने से मुझे क्या लाभ होने वाले हैं, सत्य बोलने से मैं एक ईश्वर की ओर बढ़ूँगा, अध्यात्म की ओर बढ़ूँगा, मेरे जो गलत संस्कार है वो कमज़ोर होंगे, सत्य पे चलने से मेरा मन पवित्र होगा, इत्यादि वो शुभ विचारों को उस समय ही सोचेगा, तो सत्य पे चलने के लिए उसको मजबूती आएगी, वो सत्य पे निरंतर रूप से चल पाएगा। तो यह श्लोक जो मैंने शुरू में प्रारंभ में कहा था कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। तो ये श्लोक दूसरों को तो पहचानने की सामर्थ्य देता है कि हम दूसरा व्यक्ति कैसा है उसको पहचान तो लेते हैं, लेकिन यह श्लोक यह भी कहता है कि भाई आप कैसे हैं, आपको भी एक आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। तो आप निरंतर रूप से जब भी आप शांत एकांत में अकेले बैठे हो तो ये ज़रूर सोचें कि क्या जो मैं मन में सोचता हूँ, क्या जो मेरी वाणी में है, यही चीज़ मेरे व्यवहार और कर्मों में है या नहीं। मैं कितना महात्मा हूँ और कितना दुरात्मा हूँ। हम कई बार दूसरों पे ही अंगुली उठाते, लेकिन हमारे अंदर भी कमी होती है। तो यह श्लोक दोनों प्रकार से कहता है कि आप दूसरों को भी पहचानें और स्वयं को भी पहचानें। तो इस श्लोक को अपने जीवन में आत्मसात करने का यदि आप प्रयास करेंगे तो अपने आप को भी आप सुधार पाएंगे और दूसरे व्यक्ति का भी सही चयन कर पाएंगे। जिससे अच्छे व्यक्ति का चयन होगा तो आपको सही जीवन की ओर आगे बढ़ने में एक सरलता होगी, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों का संग करने से हमारा व्यवहार सुधरता है, हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त होते हैं। और यदि गलत व्यक्ति का हमें संग मिलता है, गलत व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार जुड़ा होता है, तो क्या होता है, हमारा व्यवहार भी पूरी तरह गलत होता जाता है, हमारा जीवन भी गलत मार्ग पे चला जाता है। तो ये श्लोक आप समझें, इसको आत्मसात करें, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।